हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 9 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई सुझाव देना है तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लें 8 अगस्त का। देखिए, निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो आंसर है भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर है जॉन अब्राहम। आंसर है जॉन अब्राहम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो ताइवान को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 66%। ठीक है, 66% जो है बढ़ोतरी की जाएगी उनके वेतन में। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो किस पार्टी के हैं? तो टीएमसी पार्टी के हैं। ये पार्टी कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? तो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं। लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? तो आंसर इसका डोगरी। ठीक है, आंसर इसका डोगरी। नेक्स्ट, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? लक्षद्वीप में की गई है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की ने बनाया है। कहाँ के लिए बनाया है? तो उत्तराखंड के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए EEW लॉन्च किया है। यह अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को जागरूकता कर देगा। इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड का कुछ निक नेम है, जैसे कि देवभूमि लैंड ऑफ गॉड्स, राजधानी देहरादून, विंटर में गैरसन, समर में, जुडिशल सीट नैनीताल है, लार्जेस्ट सिटी देहरादून है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, स्पीकर ऑफ द असेंबली प्रेमचंद्र अग्रवाल। उत्तराखंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वहाँ की विधानसभा है, 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया। उसके बाद यूनेस्को के कुछ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें से 5 ऐसे फेस्टिवल है जो इसमें आते हैं। कौन कौन से? कुंभ मेला, रमीला, रमान, वेदे के श्लोक्स और योगा। ये 5 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसे इंटेंजिबल कहते हैं। रिवर्स, फेमस रिवर्स कौन कौन से उत्तराखंड में? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, अल्मोड़ा वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी पार्क। उत्तराखंड में कुछ फेमस डांस हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चपेली। इसके अलावा वहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये वहाँ पे नेशनल पार्क हैं। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। कुछ फेमस डैम्स है, तहरी डैम है उत्तराखंड में, भागीरथी रिवर पे बना है, धौली गंगा डैम है जो कि धौली गंगा रिवर पे बना है। ठीक है, इसके अलावा हम उत्तराखंड का कुछ मैप देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैप की क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, ये है मैप, ये है हरिद्वार, यह है उत्तरकाशी, इधर देख सकते हैं आप, यह है नैनीताल, यह है पिथौरागढ़, चमोली डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, यह है देहरादून। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की? यह इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की कहाँ की गई है? तो हैदराबाद में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने हाल ही में हैदराबाद में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल हीरो
लैक्टो कार्गो HLC के साथ मिलकर लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2021 में शुरू हो जाएगी। यह ई साइकिल सस्ती है और कंपनी को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आया। थोड़ा स्विगी के बारे में देख लेते हैं। स्विगी की स्थापना कब हुई है? अगस्त 2014 को हुई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन है? श्रीहर्ष मेजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी। ठीक है, ये इनके फाउंडर हैं। और तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में है। स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 से हुआ है। किससे लग हुआ है? आंध्र प्रदेश से लग हुआ है। कैपिटल लार्जेस्ट सिटी हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 33 है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि TRS पार्टी के हैं। वहाँ की विधानसभा देखिए, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक विधानसभा है और विधान परिषद है। तो विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना किन राज्यों से टच होता है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनसे वो टच होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। कुसु ब्रह्मनदा रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब बना है? 1994 में बना है। उसके बाद महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है और मुर्गावनी नेशनल पार्क है। ये टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा अगर हम डैम देख लें वहाँ पे तेलंगाना में, तो देखिए राधानगरी डैम है जो कि भगवती रिवर पे बना है। लोअर मनायर डैम है जो कि मनायर रिवर पे बना है। मिड मनायर डैम है जो कि मनायर रिवर और SRSP पे बना है। और अपर मनायर डैम है जो कि मनायर रिवर और कुदलैर रिवर पे बना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम तेलंगाना का मैप देख लें तो आप देख सकते हैं, तेलंगाना का मैप है। यहाँ जो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद, देखिए हैदराबाद यहाँ पे है, इस जगह हैदराबाद है। और ये जो कोस्टल इधर वाला एरिया था ये आंध्र प्रदेश था, इससे ही अलग होकर बना है। प्लस इधर आप देख सकते हैं ये इधर कर्नाटका है, इधर महाराष्ट्र है, इधर उड़ीसा है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन होंगी? तो धृति बनर्जी होंगी। ये इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये आंसर है इसका पहली कोई महिला होंगी जो कि डायरेक्टर जनरल होंगी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। डॉक्टर धृति बनर्जी को भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे एक वैज्ञानिक हैं। वह जूगोग्राफी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में रिसर्च कर रही थी। वे अगस्त में इस हफ्ते में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसकी स्थापना की थी भारत सरकार ने करा था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1916 को हुआ था। हेडक्वार्टर कोलकाता में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद। यह है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का नाम अब जो है अब ये आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की फैसला किया है। खेल रत्न सम्मान के तहत 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936 में कुल 13 गोल दागे थे। ठीक है, चलिए जिसकी हिटलर ने भी उस समय प्रशंसा की थी। अब देखिए ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसमें रिवॉर्ड कितना दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। सबसे फर्स्ट विनर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जो कि चेस खेलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐसे कई सारे अवार्ड हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न दिया जाता है, पद्मा अवार्ड दिया जाता है। पद्मा अवार्ड 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, पद्म विभूषण सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म श्री होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिविलियन अवार्ड। उसी तरीके से स्पोर्ट्स और एडवेंचर अवार्ड भी दिया जाता है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में। आपको याद रखना है कौन सा स्पोर्ट्स अवार्ड है, कौन सा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, स्पोर्ट्स के किस फील्ड में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे बिल्ली देख सकते हैं, इंटरनेशनल कैट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। ठीक है, आंसर है इसका ए, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 8 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पहले 2002 में मनाया गया था, जब पशु कल्याण के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय निधि द्वारा बिल्ली के संरक्षण की बात की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य बिल्ली को संरक्षण और मदद प्रदान करना है, साथ ही लोगों में बिल्ली के प्रति जागरूकता भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है EOS-03। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर है इसका 12 अगस्त, सी। ठीक है, 12 अगस्त को घोषणा कर दिया है इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। यह उपग्रह GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाएगा, जो उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसरो के बारे में हम देख लेते हैं। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। डायरेक्टर कौन है? कैलाश वाडिवो सिवान है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है। ये इसरो का कुछ कॉमर्शियल विंग है, जो कि दूसरे देशों का जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उससे पैसे लेता है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत इंदिरा रसोई योजना गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। देखिए, राजधानी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा सीट टोटल 200 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, लोकसभा सीट टोटल 25 हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान में कुछ फेमस डांस हैं: घूमर, चकरी, गनागोर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी और घपाल। ठीक है, ये वहाँ कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि लूनी, बानस, काली सिंध, चंबल और जवाब। और फॉरेस्ट नेशनल पार्क कुछ हैं, जैसे केलावदी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालचप्पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेबरिंग स्टेट किन राज्यों से टच होता है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से टच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों मरीन नेशनल पार्क से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, अब ऐसे सनस्क्रीन वहां पे प्रोडक्शन नहीं किए जाएंगे या फिर वहां पे आसपास नहीं होंगे। ठीक है, तो किस देश ने बोला है? तो थाईलैंड ने बोला है। आंसर इसका बी, थाईलैंड। ठीक है, आंसर इसका बी, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थाईलैंड ने हाल ही में अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल यानी कि मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और रिफ बिल्डिंग का कारण बन रहे हैं। ठीक है, रिफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे हैं। ब्लीचिंग, देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग होता है ना, कि जब कोरल से जो है उसका जो जानवर उसमें जो सेंथेले होता है वो छोड़ के चला जाता है, जिससे कि जो कोरल होता है वो मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थाईलैंड के बारे में। अब देखिए, थाईलैंड में कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। राजधानी क्या है? बैंकॉक है। मोनार्क आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा ही नाम है। सीनेट के प्रेसिडेंट भी ऐसा ही हैं। हाउस स्पीकर भी चुआन लीक पैई हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, अपर हाउस को सीनेट, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थाईलैंड के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड है, यह है थाईलैंड। इसके बगल में किसके बगल में है? यह है म्यांमार, यह है लाओस, यह है कंबोडिया। आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लाओस है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, किसी समुद्र से टच नहीं होता है। उसके बाद लास्ट में है, यह है वियतनाम। ठीक है, यह है वियतनाम। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़े मैप में देख लेते हैं हम। इसी मैप को देखिए, यह थाईलैंड जो अभी हम देख रहे हैं। थाईलैंड पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर ये मलेशिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए, ये है आपका म्यांमार है, जो कि बर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा नाम बर्मा था। यह है लाओस, यह है कंबोडिया, यह है वियतनाम। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यह है मलेशिया। देखिए दोनों तरफ ये मलेशिया है, ये वाला आपका इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस में जो मनीला है वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की राजधानी है। यह है साउथ चाइना सी।
यह है ईस्ट चाइना सी। चाइना का जो डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में सभी देशों से है, ईस्ट चाइना सी में वो जापान से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ताइवान। क्या है? ये है ताइवान, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में संघर्ष चल रहा है। और अभी न्यूज़ में था कि यूएसए ताइवान में कुछ फाइटर जेट्स, कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर ये सब देने वाली है, जिससे कि हथियार देने वाली है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए। तो कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश के लिए राष्ट्रीय गान गाया था? तो बांग्लादेश के लिए गाया था। ठीक है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है आज के लिए। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बताइए, कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है? यह आपके लिए पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई सुझाव देना है, कुछ बताना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।